नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए जो मैंने ये नई सीरीज शुरू की थी पीवाईक्यू वाली, इसको आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया और यकीनन दोस्तों ये सीरीज आपके अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के साथ क्वेश्चनों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी पीवाईक्यू के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन आने वाले मंडे से मैं आपको ये क्लास केवल मॉर्निंग में दूंगा। मंडे से ये मॉर्निंग में मिलेगी, जिसमें आपका सेम शेड्यूल रखेंगे। मंडे ट्यूसडे को आपका उत्तराखंड के पीवाईक्यू रहेंगे और वेनेसडे और थर्सडे को हिंदी पीवाईक्यू रहेंगे, जबकि आपका फ्राइडे सैटरडे को जीएस के पीवाईक्यू रहेंगे। बाकी इवनिंग में जो आपकी क्लास चलती थी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ, उसके साथ साथ जीएस का रिवीजन महाकुंभ भी शुरू होगा और जो टेस्ट सीरीज हमारी स्पेशली चलती थी यूकेजी के सामान्य हिंदी और जीएस की, वो कंटिन्यू रहेंगे। ये सीरीज आपकी अलग रहेगी जो कि आपकी मॉर्निंग में ही पब्लिश होगी। अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ किसी भी टाइम पे, बट केवल जो सोमवार है, सोमवार से केवल मॉर्निंग में ही ये सीरीज आएगी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। पिछले 5-7 सालों के जितने भी एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, तो इनके एक एक क्वेश्चनों को लाऊंगा मैं और उनका निचोड़ आपको दूंगा। निचोड़ अगर आपको पता चल गया तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य फैक्ट से अगर क्वेश्चन भी बनता है आगामी परीक्षाओं में, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा और प्रश्न आप अच्छे से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको इस सीरीज का। इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए और बहुत कुछ सीखेंगे आप इस सीरीज से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। पीवाईक्यू पार्ट 2 है, आज भी उत्तराखंड जीके के पीवाईक्यू है। तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ किसने की और कब की गई थी? ये क्वेश्चन शायद पार्ट 1 में हो चुका था, लेकिन फिर से इसको यहाँ पे थोड़ा व्याख्या करेंगे क्वेश्चन की। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ हुई थी, आपके ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 1815 में। शुरुआत किसके टाइम पे हुई? तो इसका नाम था कमिश्नर का एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर भी कहते हैं इसको, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, तो एडवर्ड गार्डनर के टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी सर्विस। और ध्यान रखेंगे एडवर्ड गार्डनर जो था इसका कार्यकाल मात्र 11 महीने का ही था। 11 महीने ही ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जब संगोली की संधि की पुष्टि हो जाती है, संगोली संधि की पुष्टि होती है 13 अप्रैल 1816 को। तो संगोली संधि की जैसे ही पुष्टि होती है, क्लियरेंस होता है, ट्रीटी का साइन हो जाते हैं नेपाल की तरफ से भी, ब्रिटेन की तरफ से भी। तो उसके बाद एडवर्ड गार्डनर को आपका ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर, ब्रिटिश, क्योंकि संगोली संधि में लिखा गया था ना कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा हमेशा, तो ब्रिटिश रेजिडेंट बना के इसको काठमांडू भेज दिया जाता है। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर को। तो ध्यान रखेंगे इसी के टाइम पीरियड पे ये डाक व्यवस्था आरंभ हुई थी और गार्डनर ने कुछ और अन्य काम किए थे, जैसे इसने आपका अल्मोड़ा में बच्चों की बिक्री होती थी, उसमें बच्चों का विक्रय होता था, तो बच्चों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया इसने। बच्चों के विक्रय पर प्रतिबंध, यानी कि बच्चे नहीं बिकेंगे, ये बोला इसने। ठीक है, ये एडवर्ड गार्डनर ने किया था, ध्यान रखेंगे। और डाक व्यवस्था की शुरुआत भी हुई इसी के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन भी हो चुका था, 2007 में ये किया गया था। और उत्तराखंड नाम संशोधन जो विधेयक था वो पारित हुआ था 31 दिसंबर 2006 को। ठीक है, पहले हमारे राज्य का नाम था उत्तरांचल। और क्यों था, ये लास्ट टॉपिक में भी आपको बता चुका हूं। उत्तरांचल नाम रखा गया था क्योंकि उसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, जिसको एनडीए कहा जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस था उसमें। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बीजेपी ने 1987 से ही जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें साफ बोला था कि जो नया पहाड़ी राज्य बनेगा उसका नाम उत्तरांचल होगा, उत्तर के आंचल में बसा हुआ। क्योंकि उत्तराखंड नाम से जो उत्तराखंड में खंड था, उत्तराखंड में खंड शब्द था, इससे अलगाव जैसा लगता था बीजेपी को। वो बोलते थे कि ये अलगाव सा शब्द है, लेकिन उत्तराखंड के जो क्रांतिकारी थे, जो राज्य आंदोलनकारी थे, वो चाहते थे कि राज्य का नाम उत्तराखंड हो। ठीक है, इसलिए फिर बाद में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी हमारी, नारायण दत्त तिवारी के टाइम पीरियड पे ये हुआ था, एनडी तिवारी जी ने उत्तरांचल नाम को बदलकर ये संशोधन किया, इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, तो 2007 से 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम हो गया फिर उत्तराखंड। ठीक है, जब बना था तब उत्तरांचल था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे।
इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। देखिए, एक तरफ आपका दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपका प्लेस दिया गया कहां पे स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं भैया, आपका कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, बरासु दर्रा उत्तरकाशी, बरासु दर्रा उत्तरकाशी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाराहोती दर्रा उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि बी इसका आंसर होगा, बी गलत है इसमें। तुंजुन दर्रा जो है चमोली में है, बिल्कुल सही है। लमलखा दर्रा जो है आपका उत्तरकाशी में, सही है। ठीक है, लमलखा या लमखागा बोलते हैं इसको, लमखागा होगा, लमखागा होना चाहिए। लमखागा जो दर्रा है उत्तरकाशी में है। ठीक है, तुंजुन जो दर्रा है भैया, ये आपका चमोली और तिब्बत के बीच में है, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं बरासु जो दर्रा है, बोरासु दर्रा है, ये उत्तरकाशी के उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और साथ ही हम बात करते हैं जो हमारा बाराहोती है, बाराहोती दर्रा आपका जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को। ठीक है, तो बाराहोती यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाराहोती किसके बीच में है? चमोली पिथौरागढ़ के बीच में। क्लियर? तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद जिसको कहा जाता है हिल स्टेट काउंसिल, तो ये आपका स्थापित हुआ था 25 जून 1967। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद जो था इसकी स्थापना हुई थी रामनगर में, रामनगर में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। 24 और 25 जून को क्या हुआ था 1967 में रामनगर में भैया, जो यहाँ के उस समय जो पृथक राज्य चाहते थे या जो भी यहाँ के बोल सकते हैं बुद्धिजीवी थे, इन्होंने एक मीटिंग की और रामनगर में ही पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसमें वो थे दया कृष्ण पांडे, दया कृष्ण पांडे जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव थे इसके नारायण दत्त सुंदरयाल जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है ना। उपाध्यक्ष इसके थे, अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष थे इसके गोविंद सिंह मेहरा। ठीक है, और अगला नाम है आपका महासचिव जो थे, महासचिव जो थे इस काउंसिल के वो थे आपके एन.डी. सुंदरयाल जी, नारायण दत्त सुंदरयाल, नारायण दत्त सुंदरयाल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पीवाईक्यू का फायदा यही है आपको कि एक एक क्वेश्चन की आपकी यहाँ पे डिटेल में व्याख्या होगी। तो आपका ये बना था रामनगर में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में स्थित है? ठीक है, कोटादून कहाँ पे स्थित है ये बताना है दिए गए जनपदों में से। तो दून क्षेत्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो दून क्षेत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दून क्षेत्र। ठीक है, उत्तराखंड में अलग अलग दून देखने को मिलते हैं ना, जैसे देहरादून, कोटादून, पाटली दून। ठीक है, तो देखिए जो हमारी ये शिवालिक की रेंज है, ये शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, यानी कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ चौरस पट्टियां पाई जाती हैं। चौरस मतलब चौड़ी पट्टियां, कुछ चौड़ी पट्टियां या चौरस पट्टियां पाई जाती हैं जो कि लगभग 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इन्हीं चौड़ी पट्टियों को या प्लेन्स को कहा जाता है भैया आपका क्या, दून घाटी। ठीक है, दून घाटी, जिसमें सबसे बड़ी जो घाटी है वो देहरादून की घाटी है। और ऐसी जो कोटादून यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोटादून आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ऐसे ही एक आपका पूछ रहा है पाटली दून। ठीक है, पाटली दून, ये सभी हमारे क्या है, चौरस घाटियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देहरादून, कोटादून, पाटली दून, ये आपकी चौरस और 36 घाटियां होती हैं, चौरस और 36 घाटियां हैं ना। एकदम से प्लेन भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये एकदम प्लेन भी नहीं होता है। आप देखेंगे कि थोड़ा इनमें कहीं कहीं उभार भी देखने को मिलेगा, कहीं पे बिल्कुल समतल होंगे, कहीं पे थोड़ा मतलब आपका गहरा भी भाग देखने को मिलता है। एकदम प्लेन जो तराई का भाग है ऐसा भाग नहीं होता, ये थोड़ा उससे हटके होता है दून क्षेत्र। ठीक है, अपने आप में एक प्राकृतिक संरचना है, बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक संरचना इसको हम बोल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लघु हिमालय को दून निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है शायद आपका यहाँ पे। लघु हिमालय को दून से होना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब दून आपका किस में आ गया? शिवालिक में आ गया ना। लघु हिमालय को दून से इनमें किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शिवालिक रेंज और लघु हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश गुजरता है। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड का अधिकांश भाग पर्वतीय है और पर्वतों में जो हिमालय रेंज है, हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। आपको पता ही है, हिमालय का जो निर्माण हुआ सबसे नवीनतम है ये। ठीक है, और भारत के संदर्भ में भी जब हम देखते, देखिए अगर मैं भारत की बात करूं, ये भारत का मैप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो भारत के मैप में भी दोस्तों हम जब देखते हैं, तो भारत के मैप में भी आप देखेंगे ना, तो भारत का जो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये इतना जो भारत का हिस्सा है, ये आधा प्रायद्वीपीय जो भारत था, ये सबसे पहले बन चुका था। ये बहुत पुराना है, प्राचीन है। और प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ जो यहाँ पे अरावली रेंज जाती है, ये बहुत प्राचीन है। लेकिन जो हमारा ऊपर का भाग बना है, उत्तरी भाग है भारत का, जो ये बहुत बाद में बना, और इसमें जो हिमालय रेंज है वो तो सबसे नवीनतम है। इसलिए हिमालय के क्षेत्रों में आपने देखा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप समझते हैं, तो यहां पर देखिए टकराव होता है, आज भी प्लेटों का टकराव होता है। पृथ्वी के नीचे जो है इस क्षेत्र में आज भी जो है प्लेटें टकराती हैं आपस में। इसलिए आपने देखा होगा हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, लगातार भूकंप आते हैं हिमालय में, पर्वतीय एरियाओं में। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। रिएक्टर पैमानों में उनकी जो तीव्रता होती है 1 से 2 होती है, तो 1 से 2 का भूकंप फील ही नहीं होता। जब थोड़ा ज्यादा होती है उसकी रेंज, तो तब हमको फील होता है। तो ये लगातार भूकंप आते हैं। ऐसे ही दोस्तों हिमालय के इस भूभाग में एक भ्रंश रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, मतलब 2-3 भ्रंश रेखा इसमें होते हैं, जैसे कि एमसीटी होती है, एमबीटी होती है, एचएफटी होती है। तो एमसीटी और एमबीटी इसमें इंपॉर्टेंट है। एमसीटी जो है सबसे लंबी है, जो कि 2200 किलोमीटर की सीमा के साथ साथ चलती है। पूरे 2200 किलोमीटर का जो रेंज है हिमालय का, उसके साथ साथ एमसीटी चलती है, जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब यहां पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो हमारा देखिए दून क्षेत्र किसमें आ गया? आपका शिवालिक के आसपास आ गया। ये हमारी शिवालिक रेंज हो गई, यहाँ पे दून क्षेत्र है हमारा शिवालिक में ही। और ये हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। ठीक है, अब इनके बीच से कौन सी रेखा गुजर के जा रही है? तो इनके बीच से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं एमबीटी, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघु हिमालय को दून से मुख्य सीमा जो है हमारी मुख्य सीमा थ्रस्ट, वो अलग करती है एमबीटी। और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि दून क्षेत्र को या शिवालिक क्षेत्र और जो तराई भाबर का क्षेत्र है, इसके बीच में कौन सी आपकी भ्रंश रेखा या कौन अलग करता है? तो यहां पर आपका जाता है HFT, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, HFT। अभी आगे एक क्वेश्चन और आएगा तो फिर मैं आपको क्लियर करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये सभी चीजें। थोड़ा मैं इसको, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपका इमेज बना के समझा दूंगा। उत्तराखंड में कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इमेज के हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय हो गया। इसके नीचे हमारा हो गया ये लघु हिमालय। ठीक है, ये लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के नीचे शिवालिक रेंज आ गई, ये शिवालिक हो गई। ठीक है, और इसके नीचे हमारा ये तराई भाबर वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये तराई भाबर आ गया, भाबर और तराई का एरिया आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? लघु हिमालय और महान हिमालय जो श्रेणी है, इनको अलग करने वाला जो ये भ्रंश है, इसको कहा जाता है एमसीटी। इसको क्या कहते हैं? एमसीटी, यानी कि ये हो गया आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी दिशा में हिमालय की जो 2200 किलोमीटर की रेंज है, उसके साथ साथ ये एमसीटी गुजरती है भाई। ठीक है, अब यहीं पे बात करें लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी भ्रंश रेखा है, जो अभी हमने थोड़े ऊपर पढ़ा था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में एमबीटी हो गया। अब देखिए शिवालिक और तराई भाबर के बीच में, तो इसके बीच में जो है हमारा ये है HFT, जिसको कहा जाता है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। एमसीटी कहां से गुजरती है, एमबीटी कहां से गुजरती है और एचएफटी कहां से गुजरती है। अब इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कौन सा पहाड़ है भैया दिए गए विकल्पों में जो उत्तराखंड में नहीं है। ये यूकेपीएससी में आया था क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। जो ये आपको पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें आपका यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पीसीएस के जो पेपर हुए हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं, और साथ ही यूके ट्रिपल एससी के पेपर है, सभी में से मिक्स क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखते हैं, तो इसमें से भैया हमारा सी जो है कुला कांगड़ी पर्वत, ये उत्तराखंड में नहीं है। सी हो जाएगा इसका आंसर, कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी जो पर्वत है भैया आपका, ये भूटान में है। ये भूटान का सर्वोच्च शिखर है, उत्तराखंड में नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुश कल्याण बुग्याल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, दयारा, रुद्रप्रयाग, बेदनी, चमोली, खलिया बुग्याल आपका पिथौरागढ़, ठीक है। आप बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें जो हमारा दयारा बुग्याल है वो सुमेलित नहीं है। दयारा बुग्याल जो है आपका, ये स्थित है कहां पे, उत्तरकाशी में। दयारा जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी में स्थित है, और इसी दयारा बुग्याल में मक्खन होली खेली जाती है। मक्खन होली, जिसको बटर फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है, मक्खन होली यहीं पे खेलते हैं। और इसके अलावा देखिए, बेदनी जो बुग्याल है, सबसे बड़ा बुग्याल है, चमोली में स्थित है। खलिया टॉप बुग्याल जो है मुंसियारी, पिथौरागढ़ में स्थित है। और कुश कल्याण जो बुग्याल है, ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शिवालिक, ऑप्शन डी कहां गया इसका, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है। तो ये अभी हम कर चुके हैं। शिवालिक श्रेणी में जो हमारे दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा है, उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है वो, डी ऑप्शन में होगा, डी इसमें मिट गया। तो इसको बोला जाता है आपका HFT, बता चुका हूं मैं आपको। शिवालिक के नीचे ना, शिवालिक के नीचे और तराई भाबर के बीच में जो हमारा भ्रंश रेखा, उसको HFT कहा जाता है। HFT का मतलब, ठीक है, HFT का मतलब हो जाता है आपका हिमालयी अग्र भ्रंश, इसको कहते हैं हिमालयी अग्र भ्रंश। अग्र का मतलब आपका हो जाता है इसमें फ्रंट, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, HFT। हाँ, एक पॉइंट आपका रह गया था, फिर से इसको क्लियर करते हैं। HFT आपका देखिए शिवालिक के दक्षिण में है, यानी कि शिवालिक और तराई भाबर के बीच में है। और शिवालिक और आपका लघु हिमालय के बीच में MBT है। लघु हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में MCT है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा वृहत हिमालय है, ये वृहत हिमालय है, और वृहत हिमालय और यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। इनके बीच में भी एक भ्रंश रेखा होती है, जिसको कहा जाता है आपका लघु हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बीच में THT होती है, THT, ठीक है। ये बताना मैं भूल गया था। THT का मतलब होता है ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट, हिमालय पार भ्रंश इसको कहते हैं, ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट, ठीक है। THT किसके बीच में है, वृहत हिमालय या महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील है। तो बताना इनमें कौन से जनपद है भैया जो सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील है, उत्तराखंड के जनपद। क्लियर। तो इसमें देखिए आपका, ध्यान से अगर देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को, तो सी आंसर सही है इसमें, बागेश्वर और चमोली, ठीक है। बागेश्वर और चमोली जो है ये आपके जोन 4 में, जोन 4-5 में है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए उत्तराखंड के 5 जिले जो हैं, 5 जिले हैं उत्तराखंड के जो बहुत संवेदनशील माने जाते हैं भूकंप के लिहाज से। कौन कौन से 5 जिले हैं ये, एक तो हो गया आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है, और बागेश्वर चमोली तो हो गई इसमें 2, उसके अलावा पिथौरागढ़, और एक हमारा हो गया उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली, ये 5 ऐसे जनपद हैं उत्तराखंड के जो भूकंप के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील हैं, जोन 5 में ही रखे जाते हैं, यानी कि कभी यहाँ पर बहुत भयानक भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड की जो औद्योगिक नीति है भाई 2008 की, इसके अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, तो 2 भागों में बांटा गया है।
दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों को ए और बी दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ए कैटेगरी में कौन कौन से जनपद आते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका पिथौरागढ़ जनपद, उत्तरकाशी जनपद, उसके अलावा चमोली जनपद, चंपावत, ठीक है, और आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और एक रहेगा और कौन सा, बागेश्वर, ठीक है। तो ये आपके ए कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है, ना के बराबर है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। बी कैटेगरी में आते हैं आपके पौड़ी, ठीक है, बी में आपका आता है पौड़ी गढ़वाल, उसके अलावा टिहरी गढ़वाल, ठीक है, और आपका अल्मोड़ा। तो ये हमारे बी कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी कि जो मान के चलिए जो हमारे ए और बी कैटेगरी के जनपद हैं, इनके अलावा सरकार ने इस औद्योगिक नीति में देहरादून और नैनीताल जनपद के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो 650 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, यानी कि 650 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, यानी कि पहाड़ी रीजन में ही वो काउंट होंगे। जैसा कि आपको ना रिजर्वेशन भी मिलता है हिल एरिया वाला, आप देखते हैं ना कई जगह पे आपका क्या होता है कि जो हिल एरिया है वो मैदानी जनपद में भी है, तो वहां के लोगों को हिल एरिया का लाभ मिलता है। तो ऐसे 650 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं आपके देहरादून नैनीताल के, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून नैनीताल के कितने मीटर से ऊपर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो 650 मीटर से ऊपर, 650 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है। तो देखिए बुग्याल में जो रहते हैं ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में, इन चरवाहों को बकरवाल कहा जाता है, इनको आपका पालसी भी कहा जाता है, इनको इनका आपका पाथच भी कहा जाता है। पाथच, पातूज नहीं होना चाहिए, पाथच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। ये सभी लोग भाई बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बुग्याल जो होता है यहाँ पे भाई मखमली घास खिलती है गर्मी के टाइम पीरियड पे। गर्मी का टाइम बोले तो आपका लगभग आप अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक, ठीक है, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और उसके बाद जो है ये जो चरवाहे हैं अपने पशु को ले जाकर यहाँ पे चराते हैं। क्लियर, और ध्यान रखेंगे अभी हाल में एक क्वेश्चन आपका बना था उत्तराखंड के एग्जाम में, बुग्याल जो होता है ये आपका कहाँ स्थित होता है। बुग्याल जो होता है आपका हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी मुझे याद आया तो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। ये है मान लीजिए बुग्याल, घास का मैदान है बुग्याल, ये बुग्याल है। बुग्याल जो स्थित होता है ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे ट्री लाइन खत्म हो जाती है, ट्री लाइन मतलब पेड़ पौधे लास्ट दिखेंगे जब हम ऊपर ऊंचाई में जाते हैं। और यहाँ क्या होगी आपकी हिम रेखा, यहाँ बर्फ ढकी होगी, हिम रेखा बर्फ, यानी कि इसको बोलते हैं स्नो लाइन। तो क्वेश्चन बना था अभी हाल ही के किसी एग्जाम में, बुग्याल की लोकेशन जो होती है हिम रेखा और ट्री लाइन के बीच में होता है। ट्री लाइन को बोलेंगे हम आपका वृक्ष रेखा, इनके बीच में होता है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, इन्हीं के बीच में बुग्याल स्थित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, पंचाचूली चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली पर्वत चोटी आपकी मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है, मुनस्यारी जनपद में है, ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6,904 मीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे अगर इसका विस्तार देखें तो चमोली में भी है ये, चमोली और पिथौरागढ़ में विस्तृत है, ज्यादा भाग पिथौरागढ़ में है इसका, ठीक है। इस रेंज का जो पंचाचूली रेंज है, पंचाचूली जो है आपकी रेंज, ये आपकी पिथौरागढ़ और चमोली में फैली हुई है, ध्यान रखेंगे। पंचाचूली के बारे में एक मान्यता यह है कि बोला जाता है जब पांडव हिमालय में निवास करते थे तो पांडवों ने अंतिम बार जो अपना भोजन बनाया था इसी पर्वत पे बनाया था, ऐसा बोला जाता है। भोजन इसी पर्वत पे अंतिम बार बनाया गया था पांडवों के द्वारा, पंचाचूली पर्वत पे। और जैसे आप मुनस्यारी विजिट करेंगे दोस्तों, तो मुनस्यारी के जस्ट सामने पंचाचूली की पूरी रेंज दिखती है और ऐसा लगता है कि सामने बिल्कुल सामने कोई आर्टिफिशियल चीज रखे, बिल्कुल जैसे शीशे में देखा जाता है ना, वैसे बिल्कुल सामने ही दिखता है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी, हाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कुमाऊं की अगर क्वेश्चन बनेगा कभी एग्जाम में, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी, तो कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो दिए गए विकल्पों में बताना है कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ रहा है।
ठीक है, तो ट्रेल पास तो होगा नहीं भैया इसमें, लिपुलेक भी आपका हुआ नहीं, बचा इसमें मुलिंगला। तो मुलिंगला जो दर्रा है ये आपका जोड़ता है उत्तरकाशी को तिब्बत से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के दर्रे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मुलिंगला जो दर्रा है ये आपका गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। गंगोत्री जो धाम है, तो गंगोत्री धाम के उत्तर में ये देखने को मिलेगा। और ध्यान रखेंगे ये शीत ऋतु में बंद हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में ओपन रहता है। और इसके अलावा बात करें ट्रेल पास जो है ये बागेश्वर में स्थित है। लिपुलेक जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होने वाला दर्रा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रृंगकंठ दर्रा भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और श्रृंगकंठ दर्रा जो है आपका ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को आपस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल और उत्तरकाशी को। ठीक है, और पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं? तो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ते हैं भैया आपका लिपुलेक हो गया, लिपुलेक दर्रा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लिपुलेक। लिपुलेक के अलावा इसमें आपका ऊटा जयंती, ऊटा जयंती दर्रा। ठीक है, उसके अलावा दारमा, दारमा। ठीक है, ऐसे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, तो इसके बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं वो है माना दर्रा। उसके अलावा आपका डुंगरी ला, डुंगरी ला दर्रा, और एक और हो जाएगा किंगरी बिंगरी, किंगरी विंगरी। ठीक है, ये दर्रे जो होते हैं पिथौरागढ़ और चमोली को आपस में। उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में आपका हो गया श्रृंगकंठ दर्रा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में आपको पता ही है सबसे प्रमुख दर्रा है ट्रेल पास, विलियम ट्रेल के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, विलियम ट्रेल ने इसकी खोज की थी या यहाँ पे गया था वो, तो तभी इसका दर्रे का नाम हो गया ट्रेल पास। इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? हाईएस्ट पीक बताना आपने दिए गए विकल्पों में। तो दिए गए विकल्पों में जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें, चौखंबा सबसे ऊंची हो जाएगी। ठीक है, चौखंबा, चौखंबा की जो हाइट है भैया आपकी कितनी है? चौखंबा की हाइट है 7138 मीटर। द्रौपदी का डांडा जो है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, 5670 मीटर है इसकी हाइट। नंदा घुंगटी की जो हाइट है 6309 मीटर। एंड बंदर पूंछ जो है ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है, और इस चोटी की हाइट है 6320 मीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंची हो जाती है चौखंबा। उत्तराखंड की जो प्रमुख चोटियां उनको याद करने की एक ट्रिक है, नंदा का नेम। ठीक है, ये आप याद रखो तो आपको 4 चोटियां प्रमुख याद रहेंगी। नंदा का नेम, नेम में आपको ये NAME नहीं लिखना है, NEM लिखना है। नंदा देखिए सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तराखंड की नंदा, नंदा से आपका नंदा देवी पश्चिमी वेस्टर्न है ये। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। का से आपका हो जाएगा कामेट, NE से आपका हो जाएगा नंदा देवी ईस्ट तीसरे नंबर पे, M से आपका हो जाएगा माना। ठीक है, तो ये आपकी 4 ऐसी चोटियां हैं उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम के निकट स्थित है? तो कौन सा दर्रा है जो काली के उद्गम के निकट स्थित है? देखिए अब इसमें देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि काली नदी का उद्गम कहां से होता है। तो काली नदी का जो उद्गम होता है आपका पिथौरागढ़ जिले में होता है, आपका काला पानी नामक स्थान से, काला पानी नामक स्थान से, जिसपे विवाद है, भारत नेपाल के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में। और इसके निकट सबसे निकट दर्रा दिए गए विकल्पों में देखते हैं तो वो पड़ता है आपका लिपुलेक दर्रा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके निकटतम जो दर्रा स्थित है वो है लिपुलेक दर्रा, और ये लिपुलेक दर्रा आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। हालांकि अभी सरकार ने देखिए बताया है कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा और ज्यादा सरल होने वाली है। ठीक है, तो काफी लोगों का सपना पूरा होगा कैलाश जाने का। इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दिए गए विकल्पों में? तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसमें सबसे ऊंची चौखंबा है। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आपका उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है भैया जो कि तराई क्षेत्र में स्थित है जनपद? तो साफ पता चल रहा है इसमें उधमसिंह नगर जो है ये पूर्णतः तराई का जनपद है। ठीक है, उधमसिंह नगर ही एक ऐसा जनपद है राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी भाग में, और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप जब देखिए उत्तराखंड का मैप बनाते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड का मैप है, तो उत्तराखंड के मैप में आप देखते हैं पूरी दक्षिण में जो पट्टी है पतली पट्टी के रूप में, ये आपका उधमसिंह नगर ही है। और उधमसिंह नगर जो है भाई आपका सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका अधिकांश भाग समतल है और कृषि कार्यों के लिए भी आपका जाना जाता है। कृषि हब है हमारे राज्य का, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए भैया आज पीवाईक्यू पार्ट 2 के 20 क्वेश्चन। अब आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, और इसको फॉलो भी करना आप लोग, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।